हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टशने बायोलॉजी। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चंस और आंसर। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1885 में, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? तो ये किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का। क्वेश्चन नंबर फोर, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर फाइव, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में, और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर सेवन, अंग्रेज सरकार ने किसको केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी? तो केसर हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर एट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट ने। क्वेश्चन नंबर नाइन, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणमन अधिनायक जय हे के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं 25, और जो नवीनतम उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत राज से संबंधित विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका आंसर है 299। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951 को। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो सन 1955 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 22, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ? सितंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो कितनी अवधि तक चला? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। क्वेश्चन नंबर 26, शासकीय नीति के विभिन्न पहलुओं के विकास, अध्ययन एवं कार्यान्वयन किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर है लोक प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 27, किसी देश के शासन का मूल स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है संविधान और सामाजिक राजनीतिक संरचना। बाकी के क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट से कीजिए फ्रेंड्स, तभी तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी ऐसे क्वेश्चंस की। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, किस कंपनी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल
नाम दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? कब आया था? सन 1884 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 31, गवर्नर जनरल कब वायसराय हो गया? तो कब हुआ? सन 1858 में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का शासन कब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया? तो कब गया था? सन 1858 में। क्वेश्चन नंबर 33, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? 1909 के भारत शासन अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत शासन अधिनियम 1919 को और क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत का। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान का अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान में भारत का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो इसका आंसर है राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो इसका आंसर है संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो इसका आंसर है संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में कितने स्तरीय सरकार का प्रावधान है? तो कितने स्तरीय सरकार का प्रावधान है? त्रिस्तरीय सरकार या 3 स्तरों वाली सरकार का। क्वेश्चन नंबर 44, किस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है? तो किस न्यायालय को कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 45, सदन में किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कोरम। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था की गई? तो कौन से राज्य में की गई थी? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 47, नगर पालिका को किस अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सी अधिनियम से किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा के लिए सबसे पहले चुनाव कब आयोजित कराए गए थे? तो सबसे पहले चुनाव आयोजित कराए गए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। क्वेश्चन नंबर 49, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष? KC नियोगी। क्वेश्चन नंबर 50, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट कीजिए सेकंड पार्ट के लिए फ्रेंड्स।